பசுமை ஹைட்ரஜன் பயன்பாடு தொடர்பாக நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் நமது எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். பசுமை ஹைட்ரஜன் தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டின் 2வது கருத்தரங்கு கூட்டம் டெல்லியில் தொடங்கியது. 3 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் காணொலி வாயிலாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, கடந்த ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற G20 உச்சி மாநாட்டில் பசுமை ஹைட்ரஜனுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தார். ஹைட்ரஜன் பற்றிய உயர்மட்ட தன்னார்வ கொள்கைகள் ஒருங்கிணைந்த பாதையை உருவாக்கும் என்றும், பசுமை ஹைட்ரஜன் பயன்பாடு தொடர்பாக நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் நமது எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டார். மேலும் பொது போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகளில் பசுமை ஹைட்ரஜன் பயன்பாடு குறித்து வல்லுநர்கள் ஆராய வேண்டும் என்றும், உலகம் முழுவதும் பசுமை ஆற்றல் மாற்றத்திற்கு பெரிதும் உதவும் எனவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் நடைபெறும் செமிகான் இந்தியா 2024 நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அதனை தற்போது பார்க்கலாம். और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया. आप सही समय पर सही जगह पर है. 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन. और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, when the chips are down, you can bet on India. फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है. और आप जानते ही हैं, डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है. लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं. यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है. आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है. सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है. भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है. भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं. डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है. और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है. हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं. भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है. कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की
पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट। एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। साथियों, भारत की एस्पिरेशनल और टेक ओरिएंटेड सोसाइटी बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए चिप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है। हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में आज ये छोटी सी चिप बड़े बड़े काम आ रही है। कोरोना जैसे महासंकट में जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए, तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है। आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। साथियों, एक पुरानी प्रचलित कहावत रही है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। यानी जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। நொய்டாவில் நடைபெறும் செமிகான் இந்தியா 2024 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரதமர் மோடி உரையாற்றும் அந்த காட்சிகளை நாம் தற்போது பார்த்து வருகிறோம்.